नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाने वाले हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी 2-3 ट्रिक के साथ। और ये बनाना बहुत ही आसान है, इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल हलवाई वाले। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी बेसन, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने करीबन इसमें 1 गिलास पानी पूरा ऐड किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से घोल बनाते हुए हमें इसे तैयार कर लेना है। और उसके बाद इसके घोल को हमें करीबन 10 मिनट का रेस्ट देना है। तो करीबन 10 मिनट के बाद हम इसे कढ़ाई में तेल गरम करके मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हाथ से ऐसे डालते हुए आप तल लीजिए। आप चाहें तो चम्मच से भी तल सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से हमें इसे तल लेना है। तो यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी क्योंकि अचानक से लाइट चली गई है। तो इस तरह से हमें इसे तलना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही तले, और बिल्कुल इस तरह से पलट के दोनों तरफ से अच्छी तरह से तल लीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे चम्मच से कैसे तल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चम्मच, और उससे इस तरह से घोल को निकालेंगे और इस तरह से डाल के बिल्कुल इस तरह से तल लेंगे। तो आपको जो इजी लगे आप उस वे में तल सकते हैं, और इसे भी हमें पका के निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी जो इस तरह से भजिए तैयार कर लिए हैं मोतीचूर के लड्डू के लिए। आप टेंशन ना लें, इससे बहुत ही अच्छे मोतीचूर के लड्डू बनके तैयार होंगे। तो इसे हमने थोड़ी देर ठंडा कर लिया है, इसे गरम ही गरम ग्राइंड ना करें। तो यहाँ पर हमने करीबन थोड़ा सा इसे ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद इस तरह से तोड़कर हम मिक्सी के जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमारे दानेदार लड्डू आधे तैयार हो चुके हैं, और इस तरह से हमने पूरे जो पेस्ट को तला था, घोल को, उसे हमने निकाल लिया है और ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 1.5 कटोरी शक्कर। आप चाहें तो 2 कटोरी लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर बड़ी शक्कर है, इसलिए मैंने 1.5 कटोरी लिया है। अगर आप छोटी शक्कर ले रहे हैं तो 2 कटोरी तक लीजिए, और थोड़ा सा पानी आधी कटोरी तक। यहाँ पर हमने इसे ऐड किया है कलर और थोड़ा सा इलायची पाउडर या तो इलायची, और उसके बाद इसे पका लीजिए। और ये चाशनी बहुत ही तार वाली हमें नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, बस कढ़ाई रखी है। इस तरह से जो हमने मोतीचूर के बेसन को ग्राइंड किया था उसे हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेंगे, बहुत ही थोड़ा, क्योंकि जो चाशनी डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए चाशनी एक बार डाल दीजिए। उस हिसाब से आप इसमें जो हमने ग्राइंड करके बेसन तैयार किया था उसे डालेंगे। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम जब बेसन को तल के निकालते हैं तो उसे गरम ही गरम मिक्सी में ग्राइंड ना करें, उसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद ग्राइंड करें। बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी ना करें। तो यहाँ पर जो बचा हुआ हमने निकाल के रखा था उसे भी ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं कितने दानेदार मोतीचूर के लड्डू हमारे तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेमन सीड्स ऐड किया है। उसके बाद हमें इस तरह से मिक्स करते हुए, बिल्कुल चलाते हुए, जो चाशनी है वो अच्छी तरह से जो दरदरा बेसन है उसमें ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मोतीचूर का जो लड्डू है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेना है लड्डुओं को, और बिल्कुल ऐसे दबाते हुए हमें इसे बनाना है। जो लड्डू है वो इसी तरह से बनाए जाते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो यहाँ पर इस तरह करते हुए हमने लड्डुओं को तैयार कर लिया है। दोस्तों लड्डू बनाने की ट्रिक यही है कि आप जब भी ये पोर्शन लेते हैं अपने हाथ में तो इसे इस तरह से दबाते हुए बिल्कुल इस तरह से लड्डू बनाइए। इससे क्या होता है, ये टूटते नहीं हैं और बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा हलवाई स्टाइल रेडी है। बिल्कुल हमने मोतीचूर के लड्डू इतने सारे बना लिए हैं। तो ये इतना बनाना आसान है। तो इस तरह से करते करते हमने सारे लड्डू को तैयार कर लिया है। दोस्तों जब आपको मोतीचूर के लड्डू बनाने की घाई हो तो इस तरह से दोनों हाथों से बनाइए। हलवाइयों को बहुत सारा लड्डू बनाना होता है, इसीलिए वो इस तरह से लड्डुओं को दोनों हाथ से बनाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह करते हुए हमने सारे लड्डुओं को तैयार कर लिया है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घोल को बहुत ही ज़्यादा गीला नहीं करना है, और तलने के बाद हमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था तलने के बाद उसे हमें
बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ग्राइंड करने में प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह करते हुए हमने लड्डू को बना लिया है। चाशनी हमें बहुत ही ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, बिल्कुल थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो इसे एंजॉय करें और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है।